Assalamualaikum students, this is New Oxford Modern English 6 and today we will read chapter number 10, The Wolf Children, part 2. Okay, so first of all we are going to start words to know. Okay students, words to know में the first word is bound. बाउंड मीन्स वॉक इन अ लीपिंग मैनर, यानी इसका मतलब है पाबंद होकर चलना. ठीक है, वॉक इन अ लीपिंग मैनर, पाबंद होकर चलना. द नेक्स्ट वन इज क्राउच, टू स्क्वेट डाउन ऑन द बॉल्स ऑफ द फीट विथ नीज बेंड एंड बॉडी हंच्ड ओवर, यानी क्राउच का मतलब है एहतराम से झुकना. ठीक है. ईरी का मतलब होता है फ्राइटेंडली स्ट्रेंज या वियर्ड, यानी आप इसको कह सकते हैं खौफनाक. ठीक है. लैप, टेक लिक्विड विद द टंग, लैप का मतलब होता है टेक लिक्विड विद द टंग, यानी अपनी ज़बान से माया लेना या लुआब लेना. ठीक है. मॉर्न, टू बी सैड स्पेशली बिकॉज समवन हैज़ डाइड, मॉर्न का मतलब है कि जब यानी उदास होना, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब किसी की डेथ हो जाए या जब कोई मर जाए. द नेक्स्ट इज़ ऑर्फनेज, अ होम फॉर चिल्ड्रन विद नो पेरेंट्स, ऐसा घर बच्चों का जहाँ पर उनके वालिदैन ना हों, यानी यतीम खाना. ठीक है. ये वर्ड्स टू नो स्टूडेंट्स आपने अपनी कॉपी के ऊपर राइट डाउन करने हैं. इसके बाद अच्छा जी, अब हम थोड़े से पढ़ लेते हैं इसकी रीडिंग जी. ऑन November 4th, Mr. Singh took the two girls to the orphanage in the city. यानी 4 नवंबर को मिस्टर सिंह जो थे वो दोनों लड़कियों को शहर के यतीम खाने में ले आए. हिज वाइफ हु हेल्प रन द ऑर्फनेज, उनकी जो बीवी थी वो उस यतीम खाने को चलाने में मदद करती थी. कुड हार्डली बिलीव हर आइज़ एज शी वॉच द वुल्फ चिल्ड्रन, यानी वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही थी उन भेड़ियों के बच्चों को देखकर. ठीक है. Both had thick rough skin on their hands, knees and elbows because they moved on all fours. अच्छा, उन दोनों की जो स्किन थी वो बहुत मोटी खुरदरी जल्द, उनके हाथों की, घुटनों की और उनकी कोहनियों की, यानी जो उनकी स्किन थी बहुत रफ़ थी. ठीक है, क्योंकि वो अपने चारों पैरों पे वो कोहनी और पाँव के बल चलते थे ना, हाथों और पाँव के बल चलते थे वो भेड़िए के बच्चे, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी और खुरदरी थी. When they wanted to go a short way, they used their knees and elbows. जब वो थोड़ा सा चलना चाहते थे तो वो अपनी कोहनी और अपने घुटनों का इस्तेमाल करते थे. But when they wanted to run, they would travel using their hands and feet. लेकिन जब वो ज़्यादा तेज़ चलना चाहते थे तो वो अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते थे. स्टूडेंट्स, आपने इसका पार्ट 1 देखा था द वुल्फ चिल्ड्रन का, उसमें आपने ये वुल्फ चिल्ड्रन देखे होंगे. हेयर इस तरह वो यानी वो चलते थे अपने पाँव, अपने घुटनों और पैरों पे, यानी चारों. ठीक है, यानी वो अपने हाथों और अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे और वो जानवरों की तरह, भेड़ियों की तरह चलते थे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें. मिसेस सिंग्स गेव देम अ डिश ऑफ मिल्क विच दे लैप्ड आउट. मिसेस सिंग्स जो थी उन्होंने इनको दूध दिया. ठीक है, बर्तन में दूध डालकर दिया जिसको इन्होंने लपेट लिया, यानी वो पी गए. व्हेन शी टायर्ड टू टच देम, और जब उसने उनको टच करने की, छूने की कोशिश की, दे ग्राउल्ड एंड स्नैप्ड एट हर हैंड, तो वो जो थे ना भेड़िए के बच्चे, यानी वो जो दोनों भेड़ियाँ थी वो घुर्राई और उसके हाथों को पकड़ने की कोशिश की. द गर्ल्स वर गिवन द नेम्स कमाला एंड अमाला. अब जो मिसेस सिंह थे उन्होंने इनको नाम दे दिया कमाला और अमाला का. कमाला मीन्स लोटस फ्लावर एंड अमाला मीन्स ब्राइट येलो फ्लावर. कमाला का मतलब है लोटस फ्लावर यानी कवल का फूल, और अमाला मीन्स ब्राइट येलो फ्लावर यानी चमकता हुआ पीला फूल. इट वॉज क्लियर दैट कमाला वॉज सेवरल ईयर्स ओल्डर देन अमाला. अच्छा, ये बात वाजिया थी कि कमाला जो थी वो अमाला से काफ़ी साल बड़ी थी. मिसेस सिंह गेस दैट कमाला मस्ट बी अबाउट 8 years ओल्ड, और मिसेस सिंह ने अंदाज़ा लगाया कि कमाला जो है वो यकीनन 8 साल की होगी, 8 साल बड़ी है.
अच्छा जी, द सिंह हैड नो वे ऑफ टेलिंग वेदर द टू गर्ल्स वर सिस्टर्स और नॉट। अच्छा, जो सिंह हैड यानी कि जो मिस्टर सिंह थे उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि दोनों बहन कि जो दोनों लड़कियां बहनें हैं या नहीं। एंड दे हैड नो आइडिया हाउ दे हैड कम टू लिव विद द वुल्व्स। और ये भी नहीं आइडिया था कि ये दोनों लड़कियां जो थी ये इन भेड़ियों के साथ कैसे रहने आ गई। इट सीम अ मिरेकल दैट हैड सर्वाइव इन द जंगल्स फॉर सो लॉन्ग। और वो कहते कि एक मुआजिज़ा था कि ये दोनों इतने अरसे तक जंगल में ज़िंदा रहीं, यानी उन जानवरों के साथ ज़िंदा रहीं। ठीक है। मिस्टर सिंह डिसाइड दैट द डिस्कवरी ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अ सीक्रेट। मिस्टर सिंह ने फैसला किया कि ये जो बच्चे लेकर आए थे इनको सीक्रेट रखा जाए, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। हिज वाइफ एग्री दैट दिस वॉज बेस्ट फॉर द गर्ल्स। और उनकी वाइफ भी जो थी वो इस बात पर मुत्तफिक थी कि उन लड़कियों के लिए चीज़ बेहतर है कि ये बात बाहर लोगों को ना पता चले कि ऑर्फनेज हाउस में जो है ये वुल्फ चिल्ड्रन आए हैं। बेसिकली है तो वो लड़कियां ही थी, बट वो जंगल में रह रहकर वुल्फ की तरह बिहेव करना शुरू हो गई थी। इट वॉज़ अ सीक्रेट दैट द सिंह वर नॉट एबल टू कीप फॉर लॉन्ग। लेकिन मिस्टर सिंह जानते थे कि वो ये ज़्यादा अरसे तक इसको सीक्रेट नहीं रख सकेंगे। व्हेन मिसेस सिंह ट्राई टू गिव द गर्ल्स द फर्स्ट बाथ द ऑर्फनेज देयर हाउल्स। तो जनाब ये हुआ कि जब मिसेस सिंह ने उनको पहला बाथ यानी पहला गुस्ल देने की कोशिश की तो यतीम खाना उनकी चीखों से गूंज उठा। सून टॉक ऑफ द वुल्फ चिल्ड्रन सेपरेट थ्रू द सिटी। ठीक है, जल्द ही जो थी वो भेड़ियों के बच्चे जो थे पूरे शहर में उनकी यानी कह ले बातें फैल गई। द फर्स्ट लेसन दैट अमाला एंड कमाला हैड टू लर्न वॉज दैट दे वर नॉट वुल्व्स। पहला सबक जो अमाला और कमाला को सीखना था वो ये था कि वो भेड़िए नहीं हैं। दिस वॉज फॉर मोर डिफ़िकल्ट दैन मिसेस सिंह हैड इमेजिन। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था मिसेस सिंह की सोच से भी ज़्यादा। ऑल्दो शी डेलिब्रेटली प्लेड विद अदर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ अमाला एंड कमाला। अगरचे वो जानबूझकर, डेलिब्रेटली मीन जानबूझकर बच्चों के सामने बच्चों के साथ खेलती थी। अमाला और कमाला के सामने ना वो बच्चों के साथ खेलती थी। शी couldn't get the wolf girls to behave like humans। ठीक है, और शी कुड नॉट गेट द वुल्फ गर्ल्स टू बिहेव लाइक ह्यूमंस। लेकिन वो जो भेड़िया गर्ल्स थी वो यानी कि इंसानों की तरह एक्ट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और मिसेस सिंह इसलिए खेलती थी कि शायद वो भी इनके साथ जो है वो खेले। फॉर वीक्स दे इग्नोर द गेम्स एंड लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन। कुछ हफ्तों तक जो थी वो वुल्फ गर्ल्स उन्होंने उन खेलों को कह लें कि उनकी हंसी को इग्नोर किया। Instead, they prefer to crouch in the shade और stand motionless with their faces to the wall। इसके बजाय वो मैंने आपको बताया क्राउच मीन कह ले के झुकी रहती। ठीक है, या कह ले कि शेड किसी साए के नीचे जाके बैठ जाते, या फिर वो बगैर किसी हरकत के, बगैर किसी इमोशंस के वो अपने फेसेस जो थे वो दीवार की तरफ करके खड़े हो जाते। ठीक है, ओनली एट नाइट दे बिकम एक्टिव। सिर्फ रात को वो एक्टिव होती थी। दे वुड हाउल अर्ली और हर्ट देमसेल्फ एट द वॉल इन एन अटैम्प्ट टू एस्केप। यानी वो खौफनाक अंदाज में चीखते या अपने आप को वो नुकसान पहुंचाते या वो दीवार की तरफ जो है वो वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करती। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लेसन फॉर टुडे। होपफुली यू गॉट इट। ठीक है, दीज आर द वर्ड्स मीनिंग एंड इट्स अ पेज नंबर 98। ठीक है, आपने इसकी रीडिंग करनी अच्छे से। अगर कोई समझना आए तो आप मुझे बता सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।